सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसकी पिछले वीडियो मैंने आपको मैट्रिक्स की पूरी बेसिक डेफिनेशन बता दी थी और कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दी थी, और रो कॉलम क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर। बेसिकली मैंने मैट्रिक्स का फुल इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज उस वीडियो को देखें, फिर आप एक्सरसाइज के ऊपर बढ़े, तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि हमें एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्या है? एक्सरसाइज 3.1 है। पहले हम 3.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 5, 19 और -7, फिर क्या है 3 मतलब कि 35 है। इसको 3.5 मत समझिए, ये मेरे गलती से हो गया है, पॉइंट यहाँ पे लग गया तो मैं उसको काटना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है 35, और यहाँ पे -2, ये क्या है 5/2, ये क्या है 12 है, ये √3, ये 1, -5, ये 17। अब मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है कि ये सब क्या है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। और ठीक है, अब हमें पता करना होता है कि रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है कि रोज हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ये सब हमारे प्रेजेंट है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट रो हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड रो हो जाएगी, वैसे ये हमारी क्या हो जाएगी थर्ड रो हो जाएगी। अब हम कॉलम की बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, ये हमारी सेकंड कॉलम हो जाएगी, ये हमारी थर्ड कॉलम हो जाएगी, एंड ये हमारी फोर्थ कॉलम हो जाएगी। ठीक है, सो आप मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, उसकी ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसका ऑर्डर बताना मींस उसके अंदर कितने रोज हैं फिर कितने कॉलम्स हैं, क्रॉस करके हम बताते हैं कितने कॉलम्स। मैंने आपको बेसिक्स में सब बता चुका है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर मतलब क्या होता है कि उसके पास कितने रोज हैं, देन उसके पास कितने कॉलम्स हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके पास कितने रोज हैं। तो रोज आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई, और ये हमारी क्या होगी तीसरी रो हो गई। तो यहाँ पे कितने रो हैं, तो 3 रो हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप क्रॉस ले जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई से नहीं बोलेंगे, हम इसे क्रॉस बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको गिनना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई, ये हमारी सेकंड कॉलम हो गई, ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई, एंड ये हमारी कितनी कॉलम हो गई फोर्थ कॉलम हो गई, फोर्थ कॉलम हो गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3x4, ये इसकी ऑर्डर हो गई। ठीक है, आप अगर कोई आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है तो आप क्या बोलेंगे 3x4। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे क्या है इसके एलिमेंट्स हैं। तो काउंट करिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 12। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के नंबर में डाल लेता हूं। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमें एलिमेंट्स कौन कौन से लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें A13 एलिमेंट लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है कि A13 यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो हमारा एलिमेंट होगा उसको हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट रो कहाँ है, ये हमारी फर्स्ट रो है ना, और थर्ड कॉलम ये हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई, ये हमारी सेकंड कॉलम हो गई, एंड ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई है ना। तो ये हमारी थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमारा कौन सा एलिमेंट है 19 है। अब आप बोलेंगे कि 5/2 तो है, नहीं 5/2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ये सेकंड एलिमेंट सेकंड रो में तो आ रहा है। सेकंड रो भले ही ये थर्ड कॉलम में आ रहा है लेकिन ये हमारे सेकंड रो में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये नहीं लेना है। हमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रो होना चाहिए और थर्ड कॉलम होना चाहिए। तो पहले रो में ये आ रहा है और तीसरा कॉलम में ये आ रहा है, तो 19 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट दैट इज A21 मींस सेकंड रो आप उठाइए और फर्स्ट कॉलम उठाइए। तो सेकंड रो ये हमारी पहली रो हो गई और ये हमारी कौन सी रो है, ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारी सेकंड रो, और क्या बोला है फर्स्ट कॉलम उठाइए, तो ये हमारा पहला कॉलम है। तो सेकंड रो में पहला कॉलम कौन सा आ रहा है एलिमेंट, दैट इज 35 आ रहा है। इसको आप 3.5 मत बोलिएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ रहा है एलिमेंट, दैट इज 35 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है A33, मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो आप काउंट करिए यहाँ से थर्ड रो कौन सी है। पहले हम देखिए पहले जो भी लिखा होगा ना वो हमारे रो को डिफाइन करेगा, एंड जो बाद में लिखा होगा वो हमारे कॉलम को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप काउंट करिए यहाँ पे थर्ड रो कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो ये हमारी थर्ड रो हो गई, और थर्ड कॉलम कौन सी है, तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 5। अगेन हम क्या करेंगे A24 लिखेंगे। ठीक है, A24 इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो आप देखिए सेकंड रो कहाँ पे है, सेकंड रो हमारे पास ये है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये पूरी हमारी क्या है सेकंड रो, और फोर्थ कॉलम के पास आप जाइए। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया,
ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम होगा और ये हमारा क्या होगा, फोर्थ कॉलम होगा। तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में कौन सी मैट्रिक्स आ रही है आप देख सकते हैं, आप सॉरी कौन सा एलिमेंट आ रहा है, डेट इज 12 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, अब मैं A23 को आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कमेंट में करके बताइएगा कि A23 हमारा कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, ये आपके मतलब ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मींस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने गिवन है, 24 एलिमेंट्स हैं, एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्डर मैंने आपको बता चुका है क्या है, और एलिमेंट्स मतलब आपने समझा, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स हमारे दिए होते थे ना उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तो 24 उसके अंदर वैसे एलिमेंट्स फिल्ड है। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है अगर उसके पास 24 एलिमेंट्स हो, मतलब कि 24 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो पहले हम देखिए ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, तो रोज, नंबर ऑफ रोज हम गिनते हैं कि नंबर ऑफ रोज उस मैट्रिक्स में कितनी है, यही ना करते हैं, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में NO से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉलम हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर हमें बताने के लिए हम क्या उसके काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज उसके अंदर कितने प्रेजेंट है, देन हम क्या काउंट करते हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आप देखिए कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दी इस मैट्रिक्स के अंदर इतने एलिमेंट्स है और आपको उसका ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे, तो आपको क्या करना है, वो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स है ना उनका फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, आप देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 24 क्रॉस 1 करिए। ठीक है, मतलब कि एक बार पॉसिबल है कि हमारा 24 रोज भी हो सकते हैं और एक कॉलम होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया, दैट इज 24,1। और एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 1 into 24। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही रो हो और बाकी 24 कॉलम्स हो, तो ये भी तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, अब आपको क्या करना है, 24 को फैक्टर करना है, तोड़ तोड़ के लिखना है। 2 की टेबल में देखिए 24 आता है, फिर 3 की टेबल में देखिए 24 आता है, वैसे ही 4 की टेबल में देखिए, ऐसे देखते जाइए। ठीक है, और उसका उल्टा भी, जैसे हम 24 into 1 लिखे ना, मतलब 24 क्रॉस 1 लिखे, तो उसका उल्टा हमने क्या लिखा, 1 क्रॉस 24 भी, तो वैसे हम मतलब ज्यादा कवर कर पाएंगे कम टाइम में। तो देखिए अब हम क्या इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं 2 को इंटू क्या कर दूं, 2 into 12 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इस मैट्रिक्स का, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो इसका ये क्या एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया, दैट इज 2,12 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो 12,2 हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 12 क्रॉस 2, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 12 रोज हो सकती हैं और 2 कॉलम्स हो सकते हैं, तो उसका ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 24 होंगे, और उसका ऑर्डर हम क्या बोल सकते हैं, तो 12,2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सोचिए, तो 3 से कुछ हो सकता है क्या, जरा सोचिए। तो अगर मैं 3 into 8 कर दूं, 3 into 8 करूंगा, तो ये भी तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है इसके पास, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो वो इसके पास 8 है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3,8। और क्या हो सकता है, 8,3 भी हो सकता है, मैंने बोला इसका उल्टा आप सीधे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 8 क्रॉस 3 भी मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज इसके पास 8 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं 4 को उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम किसको उठा लेते हैं, तो अब हम 4 को उठाते हैं। 4 देखिए, 4 को अगर हम उठाएं तो 4 की टेबल में आता है क्या, 4 की टेबल में 24 डेफिनेटली आता है। कितने बार में आता है, तो हमारा आता है 3 नहीं सॉरी 4 6 हमारा क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 4,6। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 4 रोज होंगे और 6 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और इसको हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, तो 6 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, 6 क्रॉस 4। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 6 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। तो ठीक है, ये सब क्या है, देखिए ये सब जो है ना इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसके आगे भी तो हम फैक्टर्स कर सकते हैं, जैसे कि 6 की टेबल में 24 आता है, लेकिन 6 4 जो 24 आता है, तो वो तो मैंने लिख चुका है। ठीक है, अब देखिए 7 की टेबल में 24 आता है, नहीं आता है। 8 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 8 3 जो आता है, तो 8 3 जो तो मैंने लिख चुका है। तो अब आप देख सकते हैं सारे को मैंने कवर कर लिया, इसका अपोजिट लिख के। ठीक है, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हमने निकाले, कितने हुए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इसके पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसके पास क्या हो जाए 13 हो जाए, तब कितने की ऑर्डर होगी, मतलब इसके पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसके 13 हो जाते हैं तो क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। पहले हम लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर हमारा क्या होता है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको इनटू मत बोला करिए, इसको क्रॉस आप लोग बोला करिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉलम्स
COLUMNS, ओके, कॉलम्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज, तो हमारा देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 13 क्रॉस 1 हो, ठीक है, और क्या हो सकता है तो 1 क्रॉस 13 हो, है ना। इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 13 रोज हो, है ना, ऐसा 13 रोज हो, और कितने कॉलम हो तो 1 कॉलम हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही रो हो लेकिन 13 क्या हो, कॉलम हो। तो ये क्या होंगी, इसकी पॉसिबल 2 ऑर्डर होंगी। और मैंने, अब आप लोग सोचिए थोड़ी कि मैंने इसका और ऑर्डर्स क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 13 का फैक्टर कोई होता ही नहीं है, कोई भी नंबर नहीं होता है, 1 और 13 बस अकेले ही रहेंगे। तो इसकी 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 ही बार में लिखा, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, ऐसे भी किसी की टेबल में नहीं आता, बस 13 की टेबल में आता है। तो इसलिए मैंने 13 क्रॉस 1 लिखा और 1 क्रॉस 13 लिखा। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 2 आएंगे, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके पास 18 एलिमेंट्स, मींस इट हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, उसके पास कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब आपने समझा कि जैसे हमारी सपोज कर लीजिए कोई भी मैट्रिक्स होती थी तो उसके अंदर जो भी नंबर दिए होते थे ना उसी को एलिमेंट्स, इनका कहने का मतलब हम उसी को एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक सी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बता चुका है कि एलिमेंट्स क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से, है ना। सो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास 18 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पहले आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पास कितने हैं जरा आप मेरे को बताइए। तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 18 एंड आप यहाँ पे इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए। तो और आपको ऑर्डर कोई भी पूछे तो ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज करते हैं फिर इनटू कॉलम्स करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यही करते हैं, है ना। सो देखिए वेट, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 18 है तो पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। मींस कोई भी मैट्रिक्स होगी उसके सपोज कर लीजिए 18 रोज है और उसके पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर पहला क्या हो सकता है, 18 क्रॉस 1 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है जरा आप मेरे को बताइए, तो और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा 1 क्रॉस 18 भी हो सकता है। तो ये भी हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 18। मींस इसके पास 1 रो है एंड 18 कॉलम्स हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है जरा आप सोचिए, तो मैंने आपको बोला जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे उसका आप फैक्टर कर दीजिएगा। तो 18 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 के साथ करिए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा 9 कर सकते हैं आप, ठीक है, 2 क्रॉस 9 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी उसके अंदर क्या कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, तो 2 रोज होंगे, और उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे तो उसके अंदर 9 कॉलम्स हो सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इस मैट्रिक्स का, मतलब जिसके पास कितने एलिमेंट्स हो, जिसके पास 18 एलिमेंट्स हो, ठीक है। और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो 9 क्रॉस 2 भी हो सकता है। 9 क्रॉस 2 कैसे हो सकता है, तो 9 2 18 होता है इसलिए हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 9 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, तो ये भी हमारा क्या एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया, दैट इज 9 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है जरा आप सोचिए, तो और पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस और क्या हो सकता है, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 18 है ना, तो 18 हम 3 की टेबल में भी तो पाते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, है ना। 3 6 18, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स के पास 3 नंबर ऑफ रोज हो और उसके पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 6 हो, तो उसको ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 6 हो जाएगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है जरा आप सोचिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 6,3 में उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो हमारे पास 6 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसके अंदर जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है सोचिए जरा, तो और हमारा क्या हो सकता है, 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो 5 भी नहीं हो सकता, और 6 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 6 हो सकता है तो हमने लिख चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, ठीक है, हो तो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इसके पास कितने आ गए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 6 आ गए, ठीक है। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितनी हो सकती हैं, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स उसकी हो सकती है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं आपको पेज पलट के देख लेता हूं, आप बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर उस मैट्रिक्स के पास अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से करिएगा, थोड़ी दिमाग लगाइएगा एंड आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स में 2 उसके अंदर नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे के फॉर्म में। ठीक है, आई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जे जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज आप डालते जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अब आई और जे की आप कौन कौन सी वैल्यूज डालेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको जस्ट बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप सपोज कर लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, आपको कितने बाई ऑर्डर मतलब उसका कितना बोला है, 2 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे कर लेना है 2 by 2 इसका ऑर्डर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा पहला रो होगा और पहला कॉलम होगा। तो हम आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो हो जाएगा एंड फर्स्ट कॉलम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम A11 ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस वाले एलिमेंट को, तो इस वाले एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर तो होगा, लेकिन ये हमारा कौन से कॉलम के अंदर आएगा, सेकंड कॉलम के अंदर आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A12 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो यहाँ पे मतलब कि ये हमारे कौन से रो में प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और ये हमारा कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, तो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। सो हम इसको लिख सकते हैं A12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो हमारा किसके अंदर आएगा, ये देखिए ये हमारे पहली रो तो खत्म होगी, अब हमारी क्या होगी, नीचे वाली तो दूसरी रो के अंदर आएगी ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, दूसरी रो, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा कौन से कॉलम के अंदर आएगा, तो ये हमारा पहला ही तो कॉलम है, तो 2 1 मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का नेम आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो A21 करके आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही और आप क्या करेंगे, तो वैसे ही इस एलिमेंट का आप नेम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ए आप लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किस रो के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा सेकंड रो के अंदर प्रेजेंट है, एंड ये हमारा कौन से कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा सेकंड कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको A22 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें AIJ का फॉर्मूला दिया है कि AIJ मतलब कि I और J की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इसके एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो A11 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए I की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, एंड J की भी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे हम रख देते हैं सिंपली, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 + 1 हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 2, और 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4/2। तो यहाँ पे 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो A11 जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब A11 की जगह पे आपका क्या आएगा, 2 आएगा। आपको बेसिकली इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, तो A22 फाइंड करेंगे। A22 कैसे आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, तो 2 है, एंड J की वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या डालेंगे, आप 2 डालेंगे, एंड J की जगह पे आप भी क्या डालेंगे, 2 ही डालेंगे। ठीक है, तो 2 + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर होल अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। अब आप 2 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 अपॉन में 2 करेंगे तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो हमारा होता है 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप क्या फाइंड करें, देखिए A11 हमने फाइंड कर लिया, A22 फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्या बचा, A12 बचा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। A12 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, एंड J की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो हम I की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, एंड J की जगह पे 2 डालेंगे, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर होल अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + 2 हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 3। 1 + 2 हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 3, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे मींस 3 3 से हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 9, और 9/2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की सॉरी 9 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वैसे ही फ्रैक्शन ही फॉर्म में लिखे रहने दीजिए, या फिर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं पॉइंट की टॉप डेसिमल के फॉर्म में, बट मैं नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखे रहने दीजिए, दैट इज 9/2। A12 ये हमारा एलिमेंट हो गया, और क्या आप निकालेंगे, तो A और आप निकालेंगे A22 तो हमने निकाल चुका, A11 निकाल चुका, A12 निकाल चुका, A21 निकाल चुका, A21 हमने नहीं निकाला है, बाकी सब हम निकाल चुके हैं, इसलिए हम क्या निकालेंगे, तो A21 अब हम निकालेंगे। मींस 2 यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड J की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो 2 + 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, फिर होल अपॉन में क्या होगा, तो यहाँ पे होल अपॉन में 2 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना होता है, तो 3 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 3 3 से हमारा कितना होता है, 9 होता है, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9/2। तो हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने A11 निकाल लिया, A22 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, और A21 निकाल लिया। तो अब हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पहले आप देखिए मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या क्या लिखे, तो पहला रो का पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम चालू हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो पहला
कॉलम और दूसरा रो, मतलब कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे लिखें। अब देखिए, अब जो भी हमने वैल्यूज a11 a22 a12 a21 की वैल्यूज फाइंड की है उसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारी ए मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली यही हमें करना था, ठीक है। तो देखिए a11 हमने निकाल चुका है, दैट इज 2 आया है तो 2 मैंने लिख दिया। फिर a12 हमने कितना निकाला, दैट इज 9/2 आया तो 9/2 मैंने a12 की जगह पे रख दिया। देन a21 की जगह पे मैंने क्या रखा, 9/2 हमने निकाल चुका है तो 9/2 मैंने रख दिया। देन a22 की जगह पे हमने क्या निकाला है, दैट इज 8 आया है तो 8 को मैंने रख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसकी ऑर्डर क्या है, तो 2/2 है, और आप बेसिकली इस वे से मैट्रिक्स मतलब फाइंड कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिया है तो। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, आपने बेसिकली मतलब समझा हमने क्या किया। यहाँ पे पहले हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे पहला एलिमेंट जो होगा वो हमारा फर्स्ट रो के अंदर होगा और फर्स्ट कॉलम के अंदर होगा। फिर इसी रो के अंदर दूसरा कॉलम होगा, पहले ही रो के अंदर दूसरा कॉलम होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a12 लिख सकते हैं। फिर इसकी अगर 2/2 की ऑर्डर है तो इसके पास 2 रोज होंगे, 2 ही कॉलम होंगे, तो इसलिए हम नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट, इसके आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, फिर क्या होगा, सेकंड रो को स्टार्ट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो a21 उसको आप लिख सकते हैं, उस एलिमेंट्स को वैसे ही आप बेसिकली कर करके आप i और j की वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं, सो आप इसमें रखेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, दैट इज द पार्ट नंबर 2। सो गाइस चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि aij बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी भी ऑर्डर क्या होगी, इस भी मैट्रिक्स की क्या होगी, ऑर्डर 2/2 ही है। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, a11, कैसे 11 आपने कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, a11 करके लिख दिया, ठीक है। और क्या मैं इसके बगल वाले को लिख सकता हूँ, तो a12 करके लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रो है एंड ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a12 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसके नीचे आ जाइए, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे अगर हम जाते हैं तो क्या लिखेंगे, उसको a13 लिखेंगे। इस थर्ड रो मतलब कि फर्स्ट रो होगा और थर्ड कॉलम आ जाएगा, लेकिन थर्ड कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी 2/2 है, मतलब कि इसके पास 2 ही रोज होंगे और 2 ही कॉलम होंगे, ठीक है। इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। अब हमारा नीचे से हमारा सेकंड रो चालू होगा, तो सेकंड रो चालू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 2 सेकंड रो हो गया। और कौन सा कॉलम है, ये हमारा पहला कॉलम है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, a21 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, तो इसको हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए a11 की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, मैं थोड़ी इसमें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से करा दिया है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम इसे करें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए a11 की वैल्यूज हम कैसे इसे फाइंड करेंगे, तो देखिए aij की वैल्यू मतलब aij का हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो i अपॉन j कर दीजिएगा। जो भी i और j की वैल्यू होगी उसको आप i अपॉन j कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास i की जगह पे क्या है, 1 है एंड j की भी जगह पे क्या है, 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। दैट इज 1/1 हमारा कितना होता है, तो 1। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारी 1 आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए a12 है तो a12 मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है एंड j की वैल्यू क्या है, 2 है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट आप बेसिकली क्या निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट आप निकालिए a21, मैं साइड में कर दे रहा हूँ क्योंकि फालतू की जगह इधर बच जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए a21 आप कैसे निकाल सकते हैं, तो a21 मतलब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू 2 है एंड j की वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इस किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा a22, अब हम निकालते हैं, ठीक है। a22 हमारा किसके बराबर होगा, तो मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेकंड है और मतलब 2 है, और j की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मींस 2/2 ये हमारा फॉर्मूला में हमने रखा था। 2/2 करेंगे तो कितना होगा, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, सॉल्व करके 1 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम बेसिकली इसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो हमारी a मैट्रिक्स है इसके अंदर हम a11 की वैल्यू पुट कर देंगे, a12 की वैल्यू पुट कर देंगे, a21 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड a22 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 की वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 होगा एंड a12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी होगी 1/2 होगी एंड a21 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमारी 2 होगी एंड a22 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट भी खत्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं, चाहे मैं आपको इसका थर्ड पार्ट जो है वो होमवर्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप खुद से उसको थोड़ी दिमाग लगा करके करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो देखिए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं। तो देखिए सपोज करिए हम ये सब लिखते थे ना, ए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हमारे जो नंबर्स लिखे होते थे वो सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने 4 बार ए लिख दिया, फिर ऐसे करके ए लिख दिया 4 बार यहाँ पे, फिर ऐसे करके मैंने 4 बार यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये हमारे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसके पास मतलब ये सारे मतलब इसके अंदर एलिमेंट जो है ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स से सारे सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कीने तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है। तो देखिए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 3/4 का मतलब क्या कि 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो आप पहले यहाँ पे काउंट करिए कितने रोज है। ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई, ये हमारी थर्ड रो हो गई, और ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया, एंड ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। ये मैंने रफ वर्क में आपको समझाया। अब मैं आपको अच्छे से कॉपी के अंदर करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो देखिए कभी भी आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोले तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया करिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना करके अब जितने बाई जितने की मैट्रिक्स बोले, 3/4 की बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 रोज बना लेंगे। 3 रोज में क्या ए भर देंगे, मींस एक रो में 4 बार ए रखिए, फिर दूसरे रो में भी 4 बार ए रख दीजिए, और तीसरे रो में भी 4 बार ए रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको सब बताऊंगा, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक बार मैंने रखा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। मैंने ए को रख दिया। फिर दूसरी रो को उठाया तो दूसरी रो में मैं भी क्या रख दूंगा, 4 बार ए रख दूंगा। फिर तीसरी रो को उठाएंगे और तीसरी रो में क्या रख देंगे, 4 बार ए रख देंगे, ठीक है। बस आपको इतना काम कर देना है। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो ए है ये कौन से पोजीशन पे, ये हमारी पहली रो है और पहली कॉलम में है ना, ये हमारे पहले रो में है। ये हमारा देखिए ना, ये पहले रो है और ये हमारा पहला कॉलम है, तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे। यहाँ पे पहला रो हो गया और पहला कॉलम हो गया। वैसे ही आप इस एलिमेंट को देखेंगे तो ये कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये हमारे पहले रो में तो प्रेजेंट है, बट ये हमारा कौन सा कॉलम चालू हो जा रहा है, सेकंड कॉलम चालू हो जा रहा है, इसलिए आप इसे क्या लिखेंगे, A12 करके लिखेंगे। ऐसा समझ रहे हैं कैसे आपको लिखना है ये सब। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पहले रो में तो है, लेकिन ये हमारे कौन से कॉलम में आ जा रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, A13 करके लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा पहले रो में तो है, बट कौन से कॉलम में है, तो ये हमारा फोर्थ कॉलम में है, तो इसको हम क्या करके लिखेंगे, A14 करके लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे A है ये। अब आप इसको देखिए कि ये हमारा कौन से रो में प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड रो में प्रेजेंट है। एंड कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, आप जरा मेरे को बताइए। तो हम इसे सेम क्या लिखेंगे, सेकंड रो में है और पहले कॉलम में है, तो A21 करके लिखेंगे, ठीक है। A12 नहीं लिखेंगे, पहले आप जिस रो में होगा उस रो का नाम डालिएगा, मतलब कि उसकी पोजीशन डालिएगा। मतलब सेकंड रो में है तो पहले मैंने 2 डाला, फिर कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए मैंने 1 डाला, ठीक है। तो A21 इसकी पोजीशन होगी। इसकी पोजीशन आप जरा मेरे को बताइए, तो ये हमारी किस में है, सेकंड रो में तो है और सेकंड कॉलम में भी तो है। ये देखिए अब ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम, तो ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A22 करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा कौन से पोजीशन पे है, तो ये हमारा देखिए ये हमारा सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड रो में है, सॉरी सेकंड रो में है, तो A2 लिख दीजिए। फिर आप देखिए कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम, तो ये हमारा थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो आप इसकी पोजीशन क्या बताएंगे, A23 करके बताएंगे। वैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, A24 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार बताऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, सिमिलरली वैसे ही ये देखिए ये हमारा कौन से कॉलम में, सॉरी ये हमारा कौन से रो में प्रेजेंट है, तो ये हमारा थर्ड रो में प्रेजेंट है। और कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है, तो A31 आप लिखेंगे। आप इसको देखिए ये हमारा कौन से, सब यहाँ पे मतलब थर्ड रो में प्रेजेंट है, और कौन सा कॉलम ये हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा कॉलम होगा, ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। और इसको आप देखें तो ये हमारा थर्ड रो में तो है, बट ये हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। और इसको अगर आप देखें तो ये हमारा थर्ड रो तो है और कौन सा कॉलम होगा, फोर्थ कॉलम होगा, तो A34 इसकी आप क्या पोजीशन को लोकेट करेंगे। अब देखिए अब आप इतना कर लिए, अब आपका मेन टास्क क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमें AIJ का जनरल फॉर्म दिया है, AIJ, ठीक है। मतलब यहाँ पे I और J की वैल्यू हमें पता होंगी, तो इसमें डालेंगे तो हमें पता चल जाएंगी इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखिए A11 को उठा लीजिए, A11 को उठाएंगे। अब देखिए A11 यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1 है, और J की भी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें हम रख देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर मॉड ऑफ क्या होगा, माइनस का 3 इंटू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि I की वैल्यू हमारी पास 1 है। फिर प्लस क्या होगा, J हमारा क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। फिर मॉड क्लोज मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 और मॉड ऑफ
-3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और फिर प्लस का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा और माइनस का 2 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है और उसके पास माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसा समझता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ पे देखिए थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो आप मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तब मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, वैसे तो बनाता ही हूँ, फुल मेहनत करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मॉड के अंदर क्या हुई है, माइनस का 2 आया है, तो मॉड के अंदर -2 आया है, तो यहाँ पे देखिए मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। हमें पता है कि मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा, फिर इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 से 2 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। एट ये हमारे a11 की अभी वैल्यू आई, ये हमारी सिर्फ किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी a11 की वैल्यू आई है। अब आप नेक्स्ट क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट निकालेंगे क्या है, a12 है तो a12 आप निकालिए। a12 आप कैसे निकालेंगे, सो a12 मिस आप क्या करिए 1/2 करिए, फिर मॉड ऑफ क्या कर दीजिए माइनस का 3 इंटू आई की जगह पे हमारा क्या है 1 है एंड जे की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, फिर माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, फिर प्लस क्या होगा 2 होगा। अब देखिए -3 प्लस 2 हमारा कितना होता है, तो माइनस का 1 होता है। आपको तो इतना प्लस माइनस तो करने आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा। अब देखिए मॉड के अंदर -1 है तो मॉड के अंदर -1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, तो a13, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार। देखिए a13 हम फाइंड करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज का मतलब मैं इसका फर्स्ट पार्ट तो करवा दे रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट आपको खुद ही करना है। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट मेरे को पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए a13 है तो 1/2 हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ क्या होगा माइनस का 3 इंटू में आई हमारा क्या है 1 है तो 1 मैंने लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा प्लस प्लस जे हमारा क्या है, तो जे हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 हो गया और यहाँ पे -3 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 3 होगा, फिर प्लस का 3 होगा और माइनस के 3 में से प्लस का 3 चला गया तो हमारा कितना बचा 0 बचा। तो 0 इंटू समथिंग, 0 में से 1 लाख का भी आप गुना करेंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख का भी, तो वो कितना होता है 0 होता है। तो a13 की वैल्यू क्या है 0। बस आपको ये वैल्यूज याद करते चलनी है कि ये वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, इनको ये नहीं कि ऐसे छोड़ दीजिए। a13 की वैल्यू हमारी 0 आई, a11 की वैल्यू क्या है 1 आई। अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए यहाँ पे अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a14 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, a14 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए i की वैल्यू क्या है 1 है एंड j की वैल्यू क्या हो गई है, तो 4 हो गई है। तो हम कैसे इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला क्या हमें दिया है, तो 1/2 दिया है, फिर मॉड ऑफ क्या दिया है माइनस का 3 इंटू क्या दिया है i दिया है, माइनस का 3 इंटू आई हमारा क्या है डेट इज 1 है तो 1 मैंने कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस, j कितना है तो हमारा यहाँ पे 4 है तो j मैंने 4 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा -3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा -3, फिर प्लस का क्या होगा 4 होगा। -3 में से प्लस का 4 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और मॉड के अंदर 1 होगा तो आप सिंप्लीफाई करके 1 ही आएगा, तो 1/2 इज योर व्हाट a14 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a21 की फाइंड करेंगे। a21 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको देखिए 1/2 लिखिए, फिर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 3 इंटू क्या लिखिए 2 लिखिए, फिर क्या लिखिए प्लस का 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मॉड मैंने क्लोज किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, बट यहाँ पे 6 के पास 6 बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5 होगा। और माइनस का 5 जब मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 5/2 हमारा इसका नेट वैल्यू आ जाएगा, मींस a21 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब आप क्या निकालेंगे a22 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a22 आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई एंड j की भी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप माइनस का 3 इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस का क्या कर देंगे
देंगे 2 कर देंगे, फिर मॉड को क्लोज कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, और माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। 3 2 से कितना होता है, 6 होता है, और प्लस का आप क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। फिर हमने ये क्या कर दिया, मॉड को क्लोज कर दिया। अब देखिए माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस होता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 अब माइनस का बचेगा कि प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो हमारा माइनस का 4 आएगा डेफिनेटली इसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ माइनस का 4 होगा, है ना। अब देखिए मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हमारी क्या हो जाएगी, a22 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4/2 प्लस का 4/2, क्योंकि मॉड के अंदर तो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो a22 की हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, अब a33 निकालें, सॉरी a23 निकालेंगे। a23 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब हमारी i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, एंड j की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे हमारी j की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 3 इंटू 2, फिर प्लस का क्या कर देंगे आप, 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और मॉड हमने लगा दिया। माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा, एंड फिर प्लस का 3 कर दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और माइनस का 3 आएगा। क्यों, क्योंकि आपको अगेन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस का 3 आ रहा है, मॉड के अंदर माइनस का 3, तो हमारा पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a23 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 3/2। ये हमारी क्या हो जाएगी, a23 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या निकालिएगा, तो अब आप नेक्स्ट निकालिएगा a24 की वैल्यू। a24 हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस का 3 इंटू क्या होगा, 2 होगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, एंड देन प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस होता है, और 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, एंड माइनस का बचा। क्यों बचा, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है, डेफिनेटली उसी मतलब बार बार क्यों बताएं। अब देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर अगेन माइनस का है, तो मॉड के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये बाहर आकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्दर आप इसको सॉल्व करें अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, देखिए मैंने मैट्रिक्स को साइड में लिख चुका था, तो अब आप क्या a24 तक तो फाइंड कर चुके, अब आप क्या फाइंड करेंगे, a31 a32 a33 a34, बस आप ये फाइंड करके उन सब की वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, सो अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब हम फाइंड करते हैं a31 मतलब यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, एंड j की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ क्या होगा, माइनस का 3 इंटू क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 3i प्लस g है, तो g की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमारा ये हो गया। ठीक है, वैसे ही आपने सिंपली इसको किया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस का 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो माइनस का क्या होगा, 9 होगा, फिर प्लस का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 9 प्लस 1 हमारा कितना होता है, तो माइनस का 9 प्लस 1 हमारा माइनस का 8 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 फिर मॉड ऑफ माइनस का 8, मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अब देखिए 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। तो a31 की वैल्यू क्या आ गई, वो हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब आप क्या निकालोगी, तो अब अब आप क्या निकालेंगे, तो अब आप क्या निकालेंगे, a32 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a32 सो देखिए a32 यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, तो मॉड लगाएंगे, एंड मॉड के बाद क्या करेंगे, माइनस का 3 इंटू 3 हमने क्यों किया, क्योंकि i की वैल्यू हमारे पास 3 है, फिर प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, फिर मॉड को हमने क्लोज किया। यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 1/2 हो जाएगा, और देन हमारा क्या होगा, मॉड लगेगा, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का क्या होगा, 9 होगा, देन प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 9 प्लस 2 हमारा कितना होता है, तो माइनस का व्हाट, माइनस का 7 डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 और मॉड का माइनस का 7। अब मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू अगेन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2। ठीक है,
A32 की वैल्यू ये अभी हमने निकाली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम किसकी निकालेंगे, A33 की निकालेंगे। मींस I की भी वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड J की भी वैल्यू 3 है, तो हम रखते हैं जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, क्या है 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i है, माइनस का 3i, तो यहाँ पे हम i की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे एंड प्लस का j है तो हम j की जगह पे भी 3 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा 1/2 होगा, फिर मॉड यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 3 क्या होता है, तो माइनस का 9 होता है एंड देन क्या होता है प्लस का 3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो 1/2 होता है और माइनस का 3 प्लस 9 कितना होता है, तो माइनस का 6 होता है, तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही होती है। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हमारा क्या होता है, तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की टेबल में सॉरी 2 की टेबल में 6 तो आता है, यहाँ कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। A33 की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या निकालेंगे A34 निकाल के लास्ट हम निकाल करके पुट कर देंगे हमारे मैट्रिक्स के अंदर, तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंथी नहीं है, बट मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए लेंथी लग रहा है बस, नहीं तो अगर मेरे को अपने से करना होता तो मैं अपने ही मतलब कर लेता। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे, समझाने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफ से समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या नेक्स्ट निकालेंगे, तो हम निकालेंगे A34 निकालेंगे। मींस I की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारे पास 3 एंड J की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो अब आप क्या करेंगे 1/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे मॉड ऑफ माइनस का 3 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस का क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/2 करेंगे और फिर मॉड लगा दीजिए, माइनस का 3 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और 9 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 करेंगे देन मॉड माइनस का 9 प्लस 4 हमारा कितना होता है, तो माइनस का 5 होता है, मतलब कि 9 में से 4 गया तो 5 बचा और माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 9 बड़ा है और 9 के आगे क्या है माइनस का साइन है, इसलिए माइनस आएगा। और मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो ये हमारा 5 बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा और फिर अपॉन में 2। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, A34 की भी वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A33 की वैल्यू निकाल चुके हैं, A32 की वैल्यू निकाल चुके हैं, A31 की वैल्यू निकाल चुके हैं, A24 की वैल्यू निकाल चुके हैं, A23 की वैल्यू निकाल चुके हैं एंड A22 की वैल्यू निकाल चुके हैं एंड क्या निकाल चुके हैं A21 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड वैसे ही हम फर्दर सब निकाल चुके हैं। ठीक है, A14 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे अब पुट कर देंगे हमारी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर। तो मैट्रिक्स हमारी क्या लेट किया था हमने, मैट्रिक्स को हमने लेट किया था उसको मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या लेट किया था A11 लेट किया था, फिर क्या लेट किया था A12 लेट किया था, देन क्या लेट किया था A13 लेट किया था, देन मैंने क्या लेट किया था A14 लेट किया था। देन हमारा सेकंड रो चालू होगा तो A21 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा A23 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा A24 हो जाएगा, देन हम थर्ड रो पे आ जाएंगे। तो थर्ड रो पे हमारा क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा एंड A34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा के मैं वैल्यूज सीधे पुट करता हूँ। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे A11 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, तो A11 की वैल्यू 1 आई है एंड A12 अब देखिए वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं पेज पर रहूंगा तो पूरा डिस्टर्बेंस आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A11 यहाँ पे क्या होगा मैंने 1 निकाल चुका है एंड A12 हमारा क्या हो जाएगा, तो A12 हमारा 1/2 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और A13 हमारा क्या हो जाएगा, तो A13 हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड A14 मैंने निकाल चुका है डेट इज 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा A21 मैंने निकाल चुका है डेट इज 5/2 हो जाएगा, देन A22 मैंने निकाल चुका है डेट इज 2 हो जाएगा, देन A23 मैंने निकाल चुका है डेट इज 3/2 हो जाएगा, देन A24 मैंने निकाल चुका है डेट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं A31 मैंने निकाल चुका है डेट इज 4 हो जाएगा, देन A32 मैंने निकाल चुका है डेट इज 7/2 हो जाएगा, देन A33 मैंने निकाल चुका है डेट इज 3 हो जाएगा एंड A34 भी मैंने निकाल चुका है डेट इज 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई, तो इसका ये सॉल्यूशन मतलब ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, सो आप बेसिकली इस तरह फाइंड कर सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मेरे को समझाने में डिले हुआ है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, सो परेशान मत होइएगा कि ये लेंथी क्वेश्चन है और इसका जो पार्ट 2 है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z
z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मींस हमें इक्वेशंस दी हुई होंगी और हमें उससे क्या फाइंड करना है, मतलब दो मैट्रिक्स हमें दी हुई होंगी और उससे इक्वल बोला है। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा है ना, तो मतलब बोल रहा है, इसका कहना सिंपली मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और बाय द हेल्प ऑफ दीज matrices we have to find the values of x y and z। तो how you will find, let's see। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगी, मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं, मतलब कि 4 के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, y है, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू y होगा। यहाँ पे 3 के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, तो z है, तो z के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मतलब z इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एंड देखिए आप सिंपली यहाँ पे क्या बोल देते हैं, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हम यूज कर रहे हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम क्या बोल देंगे, देखते जाइए बस आप देखिए। तो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y इक्वल टू 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी दो अगर मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो y के करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 हो गई, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। वैसे ही हम क्या देखेंगे, z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, z की वैल्यू 3, क्योंकि z की करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वैसे ही x की करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में क्या है, तो x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही आप डेफिनेटली इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली पहले लिखिए दोनों मैट्रिक्स क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, और हमें क्या फाइंड करना है, x y एंड z की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम जानते हैं क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वालिटी से हम क्या जानते हैं, जरा आप मेरे को बताइए। तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होगा, तो x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालनी चाहें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 प्लस जेड के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा एलिमेंट है, 5 प्लस जेड के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से z की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमारी क्या बची, x और y की वैल्यूज बची। वो अब कैसे आएंगे, तो अब देखिए ये भी हमारा बचा है, तो इसको कंपेयर कर देते हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहेंगे या फिर रुकिए मैं सोचता हूँ थोड़ी, यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ना पुट करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर पुट ही कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 6 माइनस वाई है ना, x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस वाई है, तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई मैंने कहाँ से रखा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, डेट इज 6 माइनस वाई है, तो मैंने रख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंटू में y कर देंगे, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, 6y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, y इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसको क्या कर देंगे, इस माइनस को मतलब y स्क्वायर जो है इधर उधर इक्वल टू के आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जो प्लस का 6y है इक्वल टू के उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। और ये जो प्लस का 8 है उसको वहीं पे रहने दीजिए, तो प्लस का 8 रहेगा ही रहेगा। और इस साइड क्या बचा, 0 बचा, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा करके, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, या फिर सीरीज फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, तो उसको यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज सीख लीजिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिखाने लगा तो बहुत ही लंबा टाइम हमारा चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y स्क्वायर फिर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा,
फिर क्या होगा, प्लस का 8 होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से मैंने y को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से मैंने माइनस को 2 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, y माइनस अगेन यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक बार होगा, और एक बार क्या हो सकता है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y की वैल्यू यहाँ से आ सकती है हमारे पास 4, एंड यहाँ से क्या आ सकती है, y की वैल्यू 2 आ सकती है। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ सकती है, पॉसिबल वैल्यूज, एंड दैट इज y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, दो पॉसिबल वैल्यूज आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई y की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है हमारे पास, है ना, 6 माइनस वाई, यही है ना, लेट मी चेक, यस यही है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है। तो व्हेन जब क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, अगर 4 होगा तो y इज इक्वल टू 4, व्हेन y इज इक्वल टू 4 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब क्या होगा, y की वैल्यू 4 होगी। तो और क्या हो सकता है, तो जब y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन y इज इक्वल टू क्या, when y is equal to हमारे पास क्या है, तो 2 है। तो when y is equal to 2 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 माइनस 2 आप कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो देखिए यहाँ पे पहली हमारी x y z की वैल्यू क्या आ सकती है, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। देन y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4 आई है, एंड z की तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, जो कि स्टेबल है हमारे पास, z की वैल्यू 0 ही रहेगी हमेशा किसी भी केस में। ठीक है, और इस केस में देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, एंड y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एंड z की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। तो ये दो पॉसिबल कंडीशंस है x y z के। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन इसका पार्ट थर्ड। सो चलिए देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन हमें ये दो मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी ऑर्डर क्या है, आप जरा मेरे को बताइए। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है, तो 3/1 है, मतलब कि 3 रोज प्रेजेंट है और एक ही कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम है, 3 रोज तो प्रेजेंट है बट एक ही कॉलम है, तो 3/1 है, इसकी भी ऑर्डर हो जाएगी और 3/1 इसकी भी ऑर्डर हो जाएगी। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तो लिखेंगे आप, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे कि बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, जरा आप मेरे को बताइए। तो वो है हमारा 9। ठीक है, आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, या फिर आप x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए बेसिकली। तो 9 माइनस का y माइनस का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस z है ना, तो x प्लस z इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, तो हमारे पास 5 है। x प्लस जेड के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 है। तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू ना निकाल करके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू अभी हमने निकाली ना, उसको पुट कर देते हैं। तो ये x की जगह पे हम क्या ये वाली वैल्यू उसको पुट कर देंगे। तो 9 माइनस का y माइनस का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस का z होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। अब आप देख सकते हैं माइनस के z से प्लस का z चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का y बचा, और ये प्लस के 9 को उधर आप भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो 5 और माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का y होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से माइनस का 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो अब आप फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप नेक्स्ट इसको कंपेयर कर दीजिए, मींस y प्लस z को आप 7 के इक्वल कंपेयर करिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता चल गई है, दैट इज 4 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। देन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा। अब 7 में से 4 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे x यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 है, तो 9 आप लिख दीजिए। फिर क्या लिखिए, मैं अभी नेक्स्ट पेज में आपको लेकर के चलता हूँ।
सो गाइस देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमने निकाल चुकी है एंड z की भी वैल्यू निकाल चुकी है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू भी सिंपली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 करेंगे, फिर माइनस का क्या करेंगे z की वैल्यू रख देंगे, डेट इज 3 रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 9, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 और 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 में से 7 हमारा चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, वो 2 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। तो हमने सारी वैल्यूज फर्दर निकाल चुकी है, x की वैल्यू हमने 2 निकाल चुकी, y की वैल्यू हमने 4 निकाल चुकी है, z की वैल्यू हमने 3 निकाल चुकी। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, मतलब कि हमें a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और उसके इक्वल में दूसरी मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिंपली यूज होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके ऑर्डर पेयर सेम होते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर सॉरी जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, तो ऑर्डर हमारा यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, इसका 2 by 2 है, मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके पास भी 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसकी दोनों की ऑर्डर सेम है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल इन्होंने क्वेश्चन में तो दिया ही है, तो बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि कंपेयर हम करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मींस यहाँ के पहले एलिमेंट से यहाँ के पहले एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ के दूसरे एलिमेंट को यहाँ के दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, यहाँ के तीसरे एलिमेंट को यहाँ से तीसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ऐसा क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, यही हमें बोलता है क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा -1 के इक्वल होगा। वो कैसे होगा, क्यों, मैंने बताया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो ये माइनस को बी को इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो प्लस का बी हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरे कोई भी आप उठाइए और उसको कंपेयर करिए, तो मैं इसको उठाता हूं, ठीक है। यहाँ पे इसका दूसरा एलिमेंट मतलब कि सेकंड रो और पहले कॉलम का दूसरा, और यहाँ से भी इसको आप उठाइए, मैं इसके करस्पॉन्डिंग इस जो मैट्रिक्स में होगा उसी नंबर को उठाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें बोलता है। तो आप पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, देन नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल हमें दिया हुआ है, तो 0 हम कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस बी है, माइनस का 1 प्लस बी है, फिर क्या है माइनस का b है, इज इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है, 0 दिया है। अब 2 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, और 2 इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। देन क्या होगा, माइनस का b होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा और प्लस के 2 में से माइनस के 2b में से एक बी, दो बी में से एक बी चला गया तो क्या बचे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या रहता है, 1 रहता है, अगर कुछ नहीं होता है तो, ठीक है। तो 2b में से 1b चला गया तो हमारा कितना बचा, 1b बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो प्लस का b है उसको आप इक्वल टू के उस साइड भेजिए, या फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है ना, इक्वल टू के उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। हम यहाँ पे सिंपली b की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, अब a की भी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस b है ना, तो b की वैल्यू हमें पता है डेट इज 2 हो गई है, हमें मिल गई है, तो b की वैल्यू हमने रख दी। अब -1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 2 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि 2 हमारा बड़ा नंबर है, 1 और 2 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका क्या होगा, आंसर होगा। a की भी वैल्यू हमने निकाल चुकी, डेट इज 1 आया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लिए, अब आप फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दूसरे वाला पार्ट ले लीजिए। अब c की भी वैल्यू फाइंड करनी है और d की भी वैल्यू बची है हमें फाइंड करने के लिए, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहाँ से इसको उठा लीजिए और यहाँ से इसको उठा लीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो 2a प्लस c हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है क्या हो गई है, 1 हो गई, हमने निकाल चुका है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 1 कर देंगे, फिर प्लस का क्या कर देंगे c कर देंगे इज इक्वल टू क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, अब आप फर्दर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 2 प्लस c होगा, तो यहाँ पे 2 है प्लस का 2 है ना, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब आप फर्दर क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, तो d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब आप इसको कंपेयर कर देंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है इस मैट्रिक्स में, ये है, तो इसको आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c प्लस d इज इक्वल टू क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, डेट इज 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 3 करेंगे, फिर क्या कर जाएगा प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 13 होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, वो हमारा होता है 9 होता है, 9 प्लस क्या हो गया हमारे पास डी हो गया, और इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 9 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, यहाँ पे कोई साइड नहीं है ना, तो आप सोच रहे होंगे प्लस का कैसे है। मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता, वैसे तो पता ही होगा किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो वहां पे प्लस, क्योंकि प्लस को हमें डिनोट करने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 9 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9। मैं सोचता हूँ कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैं ये सब बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे d की वैल्यू ही क्या हमारी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 4, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने निकाल चुकी, b की भी वैल्यू निकाल चुके एंड c d सबकी निकाल चुके, तो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है ए आई जे। देखिए मैं बुक से ही बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम कर लें इजीली। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर हमें क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई जे, और उसकी ऑर्डर क्या है, ये हमारी क्या है उसकी ऑर्डर है m क्रॉस n है। ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब यहाँ पे m और n के बीच में रिलेशन दिया है, और आप अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में m और n क्या है, इसके ऑर्डर है इस मैट्रिक्स के। तो कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको बेसिकली बता चुका है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी m इज इक्वल टू n होना ही चाहिए, मींस उसकी ऑर्डर जो होती है वो मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने ही चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, ना ही m इज लेस देन 1, सॉरी m इज लेस देन छोटा होना चाहिए n से, या फिर m बड़ा होना चाहिए n से, ये कुछ नहीं होना चाहिए, उसको m इज इक्वल टू n होगा तभी वो हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी सिंपली। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि which of the given values of x y makes the following pair of matrices equal। तो makes the following pair of matrices equal में से यहाँ पे कौन सी x और y की वैल्यू ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बना रही हैं। तो आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको उठा लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 8 है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 कर दीजिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू क्या आया 9 आया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, सॉरी आई एम सो सॉरी, 8 में से 1 गया तो हमारा क्या बचा 7 बचा, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, सो y की वैल्यू आप देख सकते हैं कहां पास 7 है, यहाँ पास भी 7 है, यहाँ पास भी 7 है, दो जगह 7 आ रही है, तो हमें x की भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब x कैसे निकालेंगे आप सोचेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको आप कंपेयर कर दीजिए 3x प्लस 7 को, यहाँ पे मैं लाइन खींच दूं 3x प्लस 7 को आप इसके किससे कंपेयर करेंगे, तो 0 से कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 7 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3x है ना, तो 3 इंटू में है x से। ठीक है, तो इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 7/3, ये हमारा क्या होगा 7/3, माइनस का 7/3 किस में आ रहा है आप थोड़ा देखिए, तो माइनस का 7/3, माइनस का 7/3। सो हमारा यहाँ पे क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि y की तो वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे दो y की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे पहले
मतलब पहले एलिमेंट को कंपेयर करके 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस का 7/3 आ रही है, जो कि इसमें इसके पास भी x की वैल्यू माइनस का 7/3 नहीं है और इसके पास भी माइनस का 7/3 नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू तो मैच ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप लोग कुछ लोग इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2/3 आ जाएगी। तो आप लोग सोचेंगे यही वाला आंसर होगा, नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको कंपेयर करने पे दूसरी x की वैल्यू आ रही है और इसको कंपेयर करने पे दूसरी x की वैल्यू आ रही है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 यहाँ पे हमारे पास दो, मतलब 3x3 ऑर्डर की क्या बनानी है मैट्रिक्स, तो इसको मैं अभी आपको कॉपी पे बताता हूँ। सो गाइस चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस मींस कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हमारी फॉर्म हो सकती हैं ऑफ ऑर्डर 3x3 की विथ ईच एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑर्डर क्या दी हुई है, 3x3 दी हुई है, तो इससे हम ऑर्डर से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे, हम ये ऑर्डर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो उनके जो भी ऑर्डर है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, 9 होंगे। ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए आपको बोल रहा है कि मतलब कि ईच एलिमेंट 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए, तो 0 और 1 मतलब 0 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, या फिर इसको एक्सचेंज कर दे, मतलब बहुत ही सारे मतलब हमारे मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती है। एक बार हो सकता है 1 को पहले लिख दे फिर 0 को बाद में लिखे, फिर यहाँ पे भी एक्सचेंज कर सकता है, या फिर 0 0 सब में भर दे, या फिर 1 1 1 ऐसा भर दे। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो सकती है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, सारे पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस होते हैं वो हमारी क्या होती है, 2 की पावर n होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, तो 2 की पावर n, और n जो है वो हमारा किसको डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है मैट्रिक्स के अंदर वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मतलब इस यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 9 करेंगे, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 9 है ना, हमने तो निकाल चुका क्योंकि ऑर्डर हमारे पास दी हुई, तो ऑर्डर से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमने फॉर्मूला में रखा, तो 2 की पावर 9 वो हमारा किसके इक्वल होता है, तो 512 के इक्वल हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।